याद रखिए, अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो या मन की शांति हो, उसका रास्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड से होकर ही गुजरता है। आप दिन भर चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर आपकी रात की प्रोग्रामिंग गलत है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये कड़वा सच है। जो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की फिर भी फेल हो गया, उसका कारण यही है कि वो दिन में तो निर्माण करते हैं, लेकिन रात को अनजाने में अपने ही सपनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपनी नेगेटिव सोच से। अब बात करते हैं उस विधि की, उस सुप्रीम टेक्निक की जो भगवान शिव ने अपने सूत्रों में बताई है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव माता पार्वती को धारणाओं के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे शून्य में उतरना है। आपको सोने से पहले ठीक वही करना है। बिस्तर पर लेट जाएं और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। इसे हम योग में शवासन कहते हैं। जब शरीर सो रहा हो और मन जाग रहा हो, वो मैजिकल मोमेंट होता है। अब अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे ही आपका मन शांत होने लगे, अपने आप से वो एक सवाल पूछें जिसका जवाब आप चाहते हैं। ये सवाल आपकी करियर के बारे में हो सकता है, आपके रिश्तों के बारे में हो सकता है, या आपकी सेहत के बारे में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं वो ये है कि सवाल पूछने के बाद वो खुद ही उसका जवाब सोचने लगते हैं। आपको ये नहीं करना है। आपको लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल नहीं करना है। बस सवाल को मन में रखें, जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च जला रहे हो। सवाल को बीज की तरह अपने दिमाग में रोक दें और फिर साक्षी भाव में आ जाएं। साक्षी भाव का मतलब है विटनेस कॉन्शियसनेस। बस ऑब्जर्व करें, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी बेचैनी के। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही योगी है। यहाँ आपका कर्म है सवाल पूछना और सो जाना। जवाब देना उस परम शक्ति का काम है जिसे आप ईश्वर, यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब आप सवाल पूछकर शांत हो जाते हैं तो आपका दिमाग उस सवाल को एक पहेली की तरह नहीं, बल्कि एक कमांड की तरह लेता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है ज़ाइगर्निक इफेक्ट, जिसका मतलब है कि हमारा दिमाग अधूरी चीजों को याद रखता है। जब